नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंट रिपोर्ट या कह सकते हैं हैंडबुक ऑफ यूनिसेफ, जिसके थ्रू हमें पता चला, जिसका मेजर फोकस ये था कि चाइल्ड हेल्थ केयर एज वेल एज एनवायरनमेंट। इस रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला कि किस तरीके से फिलहाल जो एयर पोल्यूशन है और तमाम तरीके की पोल्यूशन है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितने ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट कर रहे हैं हमारे बच्चों की हेल्थ केयर के ऊपर। इसी रिपोर्ट के थ्रू हमें पता चला, इसके डेटा के हिसाब से, कि 2023 में ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 2,35,000 लोगों की जान चली गई सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से। और जिनमें से लगभग 19,000 बच्चे थे जिनकी उम्र इवन 5 साल से भी कम थी। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ढाका सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी थी 2018 से लेकर 2021 के बीच में, और इवन 2023 में तो बांग्लादेश, जिसकी राजधानी ढाका है ही, वो मोस्ट पॉल्यूटेड एक तरीके से कंट्री थी ऑल ओवर वर्ल्ड में। इस तरीके की जो पॉल्यूशन है, भले एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, तमाम तरह के पॉल्यूशन है, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो बच्चों के इम्यून सिस्टम पे, उनके एक तरीके से हेल्थ केयर पे, उनके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पे या न्यूरोलॉजिकल जो उनका जिस तरीके से वो बड़े होते हैं उस तरीके से उनका ब्रेन डेवलप करता है, उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट देखे गए हैं। और तमाम तरीके के इश्यूज जैसे कि हाई लेवल ऑफ निमोनिया एज वेल एज ल्यूकेमिया जैसे, और हार्ट रिलेटेड इश्यूज, एक तरीके से लंग्स रिलेटेड इश्यूज भी उन सब में देखे गए इस तरीके की पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से। अब देखिए, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन क्या है? ये तो सब हो गई सब प्रॉब्लम्स। इन सब सोल्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला, कि जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, ओवरऑल इलेक्टोरल पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि भारत में है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। बिना इलेक्शन में जाए या बिना उन सब पद या पोजीशंस को पाए या उनको अटेन करें, आप बड़े सिस्टम में बदलाव नहीं ला सकते। और जो प्रेजेंट हमारे जो लेजिस्लेटर्स हैं, भले ही वो राज्य स्तर पे एमएलएज हों या केंद्र स्तर पे एमपीज हों, उनके कोई भी ऐसे काम या उनके कोई भी एक्शन या उनका फोकस ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता किसी भी एक तरीके से, अगर आप इंश्योर करें तो, कि वो इन सब चीज़ों पे काम कर रहे हो या इनको उनसे बहुत सा कुछ फ़र्क पड़ता हो। इस तरीके की रिपोर्ट्स आती हैं और इस तरीके की अखबारों में छपती हैं, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पे थोड़ी बहुत बातचीत हुई और सब हो जाता है, और फिर दोबारा हम उस तरीके की चीज़ें देखते हैं। इन सब चीज़ों पे कठोर या एक तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये पूरी मैनकाइंड, पूरी ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको, मेरे को या 2-4 या किसी वर्ग को ये इम्पैक्ट करता है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ये हर किसी को इम्पैक्ट करता है, और उन सब नेताओं को या उन सब पोजीशन होल्डर्स को भी इम्पैक्ट करता है। तो ये समय है कि समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो सिस्टम का हिस्सा बने, और जब तक वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेगा, तब तक इस तरीके की चीज़ों पे कोई एक तरीके से कंक्रीट काम नहीं होगा, और इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है इफेक्ट, ये कह सकते हैं इम्पैक्ट, हमें खुद ही झेलना पड़ेगा। तो ये समय है अभी भी कि हम इसके ऊपर एक तरीके से काम करें और पढ़ा लिखा वर्ग सिस्टम का हिस्सा बने और सिस्टम में चेंजेस लेके आए। जय हिंद, जय भारत।